ओम शांति। 6/8/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा शिक्षक हैं, शिक्षक बनकर के बच्चों को रोज़ शिक्षाएं देता है। तो बाबा ने कहा जो भी मैं शिक्षाएं देता हूँ वह अमल में लानी चाहिए और अपना जीवन हीरे जैसा बनाना चाहिए। तो सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का ये संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कोड़ी से हीरे जैसा बनने। क्वेश्चन, सत्युग की राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? आंसर है, जब सारी पति सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सत्युग की राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले तुम तैयार होना, पावन बनना है। नई राजधानी का संबत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। यहाँ से संबंध शुरू नहीं होगा। भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय सत्युग नहीं कहेंगे। जब यह लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे तब संबत प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। गीत है, यही बाहर है क्या कलयुग को भूल जाने की, सत्युग और शिव बाबा को याद करने की। ओम शांति। ये बच्चे कहाँ से आए हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, और अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। क्या बनने आए? किस लिए आए हैं बाबा के पास? कोड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा और शिव है ज्ञान सागर। यह है ब्रह्मपुत्रा नदी। बच्चा तो है ना, ब्रह्मा वल्द शिव, तुम हो पोतरे और पोत्रियाँ। कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा में और भी नदियाँ मिलती हैं। मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम। उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर। ये नाम अंग्रेजों ने रखा है, अर्थ कुछ नहीं समझते। नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। बाप अर्थ समझाते हैं। तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर के पास सन्मुख। वहाँ भी सागर के सन्मुख जाते हैं तो हीरा बनने के लिए, परंतु हीरों के बदले पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि वह भक्ति मार्ग है और यह है आत्माओं और परमात्मा का संगम। दोनों इकट्ठे हैं। वह जड़ और यह है चैतन्य। यह तो कहाँ भी जा सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा ये समझना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा और सागर दोनों इकट्ठे हैं। ज्ञान सागर शिव बाबा और ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा बाबा चैतन्य में हैं। यह जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया। तुम हीरे जैसा बनो। यह है ब्रह्मपुत्रा और एडॉप्टेड ज्ञान गंगाएं। ये नदियाँ तो अनगिनत हैं। उन नदियों का तो सबको मालूम है कि भारत में इतनी नदियाँ हैं। यह तो अनगिनत हैं। इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता। सागर से नदियाँ इस समय ही निकलती हैं। पहले तो ब्रह्मपुत्रा निकलती हैं, फिर उनसे छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। ये सब हैं मनुष्यों को हीरे, ये सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे सूर्यवंशी ही महाराजा महारानी बनते हैं, नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम सबका जीवन संगम युग पर हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वो हीरे जैसा बनते हैं। यह ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो कि हम जानते हैं कि हम हीरे जैसा बनते हैं।
अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले। यह भी जानते हो कि जहाँ तक जीना है वहाँ तक पुरुषार्थ करना है। शिक्षा तो मिलती रहती है, इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरे तरफ विनाश शुरू होगा, फिर तो हाहाकार हो जाता है, बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। और यह भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तो ये सारी सफाई भी होनी है। तुम पावन बनते रहते हो, वह पतित हैं, सब पतित खलास हो जाएं। हिसाब किताब चुकतो कर सब वापस चले जाएं। एक भी पतित ना रहे तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय हो पावन दुनिया, हाँ तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना। पावन बनेगी जरूर। जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन होगी। उनको नई दुनिया कहेंगे। इस दुनिया का संबत कोई पूछे तो समझाना चाहिए, जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संबत शुरू होता है। जब तक नया संबंध शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। यहाँ से संबंध शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी नहीं है। अभी है संगम, कलयुग के बाद सतयुग आना है। हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। भल राधे कृष्ण आ जाते हैं। देखो यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। सतयुग जब शुरू होगा तब संबत शुरू होगा। 111 जब शुरू होगा, जब राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का संबत फलाना, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संबत कभी नहीं होता। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। छी मनुष्यों को भी जाना है, कुछ न कुछ बचे हुए रहते तो है ना। जो भी बचे हुए होंगे वह भी वापस जाएं, टाइम लगता है। ये कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर भी समझाते हैं तो ब्रह्मपुत्रा ज्ञान नदी भी है, दोनों इकट्ठे समझाते हैं। वह कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है, ये कुंभ का मेला सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं माता पिता व ज्ञान सागर व बड़ी नदी के पास। बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से, बड़ी शुद्धि से जाते हैं और वहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। वह है जड़ यात्रा। यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता जितना यात्रियों का। पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं, उन्हों की इतनी भावना नहीं होती जितनी यात्रियों की रहती है। यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार हो जाता है। अमरनाथ पर बर्फ़ का लिंग रहता है, हाँ वो बना रहता है वहाँ पर। सामने जाने से बर्फ़ ही बर्फ़ देखने में आती है। भावना वाले जैसे देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। यह तो कुदरत है, बर्फ़ में लिंग बन जाता है। मनुष्यों की ऐसी भावना बैठ जाती है कुछ भी नहीं। सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया भगवान से मिलने, परंतु भगवान मिलता ही नहीं। तो बाबा ने समझाया भगवान का तो चित्र नहीं निकाल सकते। बिंदी का फोटो क्या होगा, वह तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है, भ्रकुटी के बीच चमकता है, आदि आदि। कई बच्चियां भ्रकुटी में बिंदी टीका लगाती हैं। ये सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास भ्रकुटी में है तो स्टार लगाती हैं। सच्चा तिलक अगर कहें तो वह है।
राजाई का तिलक फिर बड़ा होता है, वो स्थूल राज तिलक मिलता है। तो तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है। आत्मा समझती है कि अभी हमको परम पिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। भ्राकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है, हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं। हम आत्मा स्टार हैं, परमपिता परमात्मा भी स्टार इतना ही छोटा है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। ये बातें बड़ी गुह्य हैं। तुमको ज्ञान अर्थात सोजरा मिला है, परमपिता परमात्मा के रूप को भी देखा है, समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है, वैसे परम पिता परमात्मा का भी होता है। कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ, बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, वैसे तुम वैसे बाप, सिर्फ महिमा और पार्ट अलग अलग हैं और सबसे भिन्न भिन्न हैं, एक न मिले दूसरे से। एक्टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़ी हो सकता है। इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहें, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाए हैं। फिर प्रश्न उठेगा कब बनाया। इनको कहा जाता है कुदरत। ये चक्र कैसे फिरता है सो अभी तुम जान गए हो। आत्मा स्टार है, उसमें बड़ा कितना बड़ा पार्ट है। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर कहा जाता है। यहाँ किसको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं। बाकी बाप में जो ज्ञान है वो तो कोई में है ही नहीं। भगवान ही आकर सहज राजयोग का ज्ञान सिखलाते हैं, उनको ही ज्ञान सागर कहते हैं। तो यह नदियों का मेला लगता है। यह भी समझते हो कि सागर से ही नदियाँ निकलती हैं। कई बच्चों को ये भी मालूम नहीं रहता, वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानते ज्ञान सागर कैसे आता होगा। उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होंगी। यह है ज्ञान की बातें। मनुष्यों द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी हुई हैं, तो सच्ची बातों का फिर किसी को पता ही नहीं है। तुम अब उस सागर और इस ज्ञान सागर को जान गए हो। अभी वह सागर और नदियाँ तो दुख देती रहती हैं। सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते हैं। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं। इस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं। उस सागर से ही ये नदियाँ निकलती हैं, तो उनके नाम रूप देश काल को कोई नहीं जानते। शिव बाबा जो ज्ञान का सागर सुख का सागर हैं, ना कोई नाम को जानता, ना रूप, ना बिंदु। ज्योति बिंदु है वो ये भी नहीं जानते कब आता है, कैसे आकर के इस सारी पुरानी दुनिया को पावन पतित से पावन बनाता है, कोई नहीं जानते। भल शिव नाम कहते हैं, सिर्फ लिंग का नाम रख दिया है। बाबा का नाम अविनाशी है ना। शिव बाबा रचयिता एक ही है, उनकी रचना भी एक ही है और अनादि है। कैसे अनादि है वो बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग में ये त्यौहार आदि कुछ भी होते नहीं, सब गायब हो जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक है। इनकी आयु का किसी को भी पता नहीं है। घोर अंधियारा है, कल्प की आयु का भी किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं ये जो ड्रामा है ये फिरता रहता है, परंतु आयु का पता न होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा के साथ हाथ में वेद शास्त्र दे दिए हैं। वह भी सब शास्त्र हाथ में थोड़ी पकड़ सकते हैं। वह ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़ी सुनाते हैं। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं, ये तो पढ़ते आए हैं। कब से पढ़ते आए जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं ये अनादि है।
वेद व्यास ने रचे हैं, वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचना है। तुम बच्चे जानते हो ये वेद शास्त्र आदि वही फिर बनेंगे, फिर वही नाम रखेंगे। अभी तुम जानते हो हम फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनाएंगे, राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो प्रजा भी बनाएगी। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लग पड़ते हैं, घर घर में भी बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वो वैश्यवंशी शूद्रवंशी भोगते हैं, नहीं तो ये राजा ही कहाँ से आए। प्रॉपर्टी चलती आती है, बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी हैं वो छोटी छोटी होते भी फिर आखिर में कुछ भी नहीं रहता, आपस में बांटते जाते हैं। तो बच्चों को अब समझ में आ गया है कि कैसे हम पूज्य बनते हैं, कितना समय बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बनते हैं। अभी समझ गए हो ना कि परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल उनका पार्ट क्या है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं, शुद्ध भावना रावण अशुद्ध भावना रावण पूरी करते हैं। अभी तुमको ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाया है, सब तो नहीं समझेंगे, जो कल्प पहले वाले हैं वही निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है, बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। सेकंड पॉइंट, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है, हीरे जैसा बनना और बनाना है। वरदान, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भाव। जो बच्चे अपनी कमज़ोर वृत्तियों को मिटाकर, छोटी मोटी कमज़ोर वृत्तियाँ उनको मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नज़र आती है। जैसे चश्मा चढ़ाएंगे वैसे ही सब नज़र आते हैं ना। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव जान लेंगे। अमृत बेले की पॉइंट है, रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। आज के दिन जो भी कमी कमजोरी कुछ भी ऐसा हुआ, बाबा को दे करके मन बुद्धि को साफ अर्थात रजिस्टर को साफ कर लो। जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम करते हो ना, हाँ, नाम निशान उसका गम ख़त्म हो जाता है अग्नि में जलाने से, ऐसे ही अपनी नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ करना चाहिए, जमा ना हो। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व्यर्थ कर्म की लकीर दूसरे दिन भी न रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं।
अच्छा, ओम शांति।